अयोध्या श्री राम की नगरी जहां से शुरुआत हुई। रामायण की एक ऐसी कथा जो भारतवर्ष के इतिहास की पहचान है। आर्षि विसर्ग और राक्षसी कैकसी की सबसे छोटी बेटी और रावण की बहन मीनाक्षी, इसे आगे चलकर सूर्पणखा के नाम से जाना गया। सूर्पणखा यानी लंबे नोक की नाखूनों वाली। हम अक्सर सुनते हैं कि सूर्पणखा श्री राम और लक्ष्मण जी को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो गई, लेकिन रामायण के कुछ वर्जन के अनुसार इस आकर्षण की आड़ में छुपी थी बदले की आग जो सूर्पणखा रावण से ले रही थी। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात थी कि सूर्पणखा अपने भाई के खिलाफ चली गई? जब सूर्पणखा जवान हुई तो दानव दुष्ट बुद्धि के प्यार में पड़ गई। दुष्ट बुद्धि काल के दानवों का राजा था। उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। यह बात जब रावण को पता चली तो गुस्से से आग बबूला हो उठा, क्योंकि दानवों और असुरों के बीच सदियों से दुश्मनी चली आ रही थी। रावण हैरान था कि आखिर दानवों को राजा होने के बाद भी दुष्ट बुद्धि सूर्पणखा से शादी कैसे कर सकता है, जो सूर्पणखा की आड़ में रावण की मृत्यु का षड्यंत्र रच रहा था। रावण ने दुष्ट बुद्धि के राज्य पर हमला बोल दिया और उसकी हत्या कर दी। अपने पति के मृत्यु होने पर सूर्पणखा बहुत दुखी हुई और इसी कारण उसके मन में अपने भाई के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी। यही कारण था कि उसने रावण के मन में सीता जी को पाने की इच्छा जगाई और रावण की मृत्यु और उसके परिवार के विनाश के साथ सूर्पणखा ने अपने पति की हत्या का बदला लिया। रामायण में सूर्पणखा की कहानी सीता माता के अपहरण से पहले ही खत्म हो जाती है, लेकिन श्री राम और रावण को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा करने में सूर्पणखा का बहुत बड़ा हाथ था। ना ही वह रावण के सामने जाकर सीताज की खूबसूरती का गुणगान करती, ना ही सीता जी का अपहरण होता और ना ही लंका का यह भीषण युद्ध प्रशंसा होता। क्या आप जानते हैं कि श्री राम ने सिर्फ एक बाण चलाकर 14,000 असुरों का संहार किया था? वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम ने अपने वनवास के कई वर्ष पंचवटी गांव में बिताए थे। ये आज के महाराष्ट्र में स्थित नासिक शहर के पास है और इस गांव में स्थित कालाराम मंदिर का इतिहास भी रामायण से जुड़ा है। शूर्पणखा की कहानी तो हम सभी जानते हैं। रावण की बहन और दंडकांड में रहने वाली एक राक्षसी, जिसे दंड देते हुए लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी। वाल्मीकि रामायण के आरण्य कांड के अनुसार इस घटना के बाद खून से लथपथ शूर्पणखा क्रोध से चीखती चिल्लाती अपने भाई और दंडकारण्य के राजा खर के पास गई। अपनी बहन की ऐसी हालत देख उसके अपमान का बदला लेने के लिए खर और उसके भाई दशन और त्रिशला ने शूर्पणखा के साथ 14 असुरों को श्री राम पर हमला करने भेजा। लेकिन जब श्री राम ने उन सभी का वध कर दिया, तब डर से कांपते हुए शूर्पणखा फिर अपने भाइयों के पास आ गई। अहंकार में डूबे उसके भाइयों ने सोचा कि इस बार और भी ज्यादा असुरों को भेजकर वो श्री राम पर विजय हासिल कर सकते हैं, और फिर वो तीनों 14,000 असुरों को साथ लेकर श्री राम का सामना करने आए। हजारों की संख्या में आए असुर सभी दिशाओं से श्री राम पर हमला करने लगे, लेकिन फिर श्री राम ने अपना गंधर्व अस्त्र निकाला और आसमान की ओर एक बाण छोड़ा। देखते ही देखते यह बाण हजारों बाणों में बदल गया और इससे पहले कि असुर कुछ समझ पाते, उन सभी 14,000 असुरों का वध हो गया। इसके बाद श्री राम ने खरदूषण और त्रिशला का भी वध कर दिया और दंडकारण्य असुर राज्य से मुक्त हो गया। माना जाता है कि जिस जगह यह घटना घटी थी वहीं आज पंचवटी का कालाराम मंदिर स्थित है। इस मंदिर में स्थापित श्री राम और मां सीता की मूर्तियां काले रंग की हैं और इस मंदिर की इमारत को भी काले पत्थरों से ही बनाया गया है। श्री राम ने काल बनकर इन असुरों को मौत के घाट उतारा था और इसी के सम्मान में यह मंदिर बनाया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और अनसुनी, अनकही, अनदेखी कहानियों के लिए बुक मेन पॉइंट को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।